बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाज़रीन कराम, आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो इमरान खान साहब अदालत में पेश हुआ है और अदालत में उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह को इस सवाल का जवाब दिया है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है वो आज इलेक्शन कमीशन से अदालत ने दो सवाल पूछे हैं। वो दो सवाल कौन सी है? इंतहाई अहम सवालात है जिसके जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ना दे सका, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और इस सलाह के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पीडीएम की कुछ रहनुमा जो है वो आज दुबई रवाना हो चुके हैं, उस पर जो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आते हैं मिला के पहले हिस्से पर। आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद अदालत में जो है वो पेश हुआ है और पेशी के दौरान जो है इमरान खान साहब की दुआदार एंट्री हुई। उनके साथ जो है वो एक बड़ा काफिला था। हालांकि काफिले को जो है वो रोका भी गया, लेकिन फिर भी जो है वो लोग उनके साथ थे। और आज जो है इस्लामाबाद पुलिस कम और सिविल कपड़ों में जो है वो लोग ज्यादा नजर आते थे। और इमरान खान साहब की जो फोटोग्राफर है इसको जो है वो नोमान जी, इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है कि आप इमरान खान साहब की अच्छी तस्वीरें क्यों बनाते हो, यानी जो शख्स इमरान खान साहब की अच्छी तस्वीरें बनाते हैं उसको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी ये हुकूमत इतनी डरी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से कि अब उनकी फोटोग्राफर को भी जो है वो नहीं छोड़ रहा और आज उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ जो है वो 13 कारकुनान और भी गिरफ्तार हुई है आज इस्लामाबाद के अंदर। इमरान खान साहब जो है वो जब अदालत में एंटर हुए तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों के साथ। तो एक रिपोर्टर ने जो है वो सवाल किया कि कल जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है कि या हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेगा। तो जिसके जवाब पर जो है वो इमरान खान साहब कुछ लम्हे के लिए मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद जो है इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि पहले तो हम दोनों ही रहेंगे, यानी मैं भी रहूंगा और राना सनाउल्लाह साहब भी रहेंगे, नवाज शरीफ साहब भी रहेंगे, हम सब रहेंगे। और अगर हम दोनों में एक रहेंगे तो फिर मैं रहूंगा, यानी इमरान खान साहब रहेगा और वो नहीं रहेंगे। इस पर जो है वो आज, और इसके अलावा जो है आज इमरान खान साहब ने नामालूम अफराद पर बात की है। यानी आज भी सिविल कपड़ों में लोग काफी मौजूद थे इस्लामाबाद के अंदर और लोगों को उठाते थे और फिर जो है वो पुलिस वैन में जो है वो डालते थे और लोगों को गिरफ्तार करते थे। इमरान खान साहब ने आज जो है नामालूम अफराद पर जो है वो बात की और उन्होंने बताया कि आज अगर नामालूम लोग इस हुकूमत से पीछे हट गए तो इनकी हुकूमत गई। यानी एक जो है ये वार्निंग थी जो अदालत के अंदर इमरान खान साहब ने नामालूम अफराद को दी। इसके अलावा जो है वो रशीद साहब ने दावा किया है कि आजकल जो राना सनाउल्लाह साहब घबराए हुए हैं वो इमरान खान साहब की इस बयान से नहीं घबराया। वो जो है इसलिए घबराया हुआ है कि कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब को टेबल पर एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में जो है वो ये रशीद साहब का दावा है कि उस रिपोर्ट में जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को बताया गया था कि अगर अभी यानी आज इसी वक्त इलेक्शन हुआ या फॉर एग्जांपल अगर कुछ अरसे डिले हुआ तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा हो भी सकता है। अगर इसी वक्त इलेक्शन हुआ तो 71% यानी 71% जो है वो सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे और वो 2/3 अक्सर से भी ज्यादा सीटें ले सकते हैं। और इमरान खान साहब ने जो है वो आज जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये बात कही थी कि आज या हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेगा। इस पर जो है वो इमरान खान साहब ने अदालत से रुजू करने का फैसला किया है और अदालत से जो है वो अपने बयान में इमरान खान साहब ने बताया है कि ये धमकी है कुल्लम जो राना सनाउल्लाह जो है वो हमको दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आज इलेक्शन कमीशन की जो पंजाब और केपी के इलेक्शन पर जो है बाद में बात करेंगे। इससे पहले जो है वो हुकूमत की कुछ रहनुमा यानी पीडीएम हुकूमत की कुछ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कुछ अहम शख्सियात दुबई रवाना हो चुके हैं। और जराये के मुताबिक शर्जील मेमन और बिलावल भट्टू जरदारी साहब जो है वो पहले से दुबई में मौजूद थे और आज जो है वो फरियाल तारपुर और सुहेल अनवर भी दुबई रवाना हो चुके हैं।
इसके अलावा जो है वो आसिफ अल जरदारी भी पहले से दुबई में मौजूद थे, क्योंकि उनकी ऑपरेशन थी दुबई में, क्योंकि इलाज जो पाकिस्तान में करते नहीं है, पाकिस्तान पे इसका एतबार नहीं है, पाकिस्तान को वो अपने मुल्क समझते नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अस्पतालों में काम किया ही नहीं है। अगर जरदारी साहब ने अस्पतालों के अंदर काम किया होता तो आज ये इस्लामाबाद या किसी पाकिस्तान की और अस्पताल में जो इलाज होता वो दुबई ना जाता। और इसके अलावा जो है वो ज़राए ने दावा किया है कि कुछ लोग जो है वो मौजूद है और दुबई में इंतहाई अहम फैसले होने वाले हैं। यानी ये इतनी कमज़ोर मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान में फैसले भी नहीं कर सकते, ये फैसले के लिए भी दुबई जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ ही दिन पहले शर्जील मेमन और का नाम जो है वो सीरीज से निकाल दिया गया था, यानी 6 साल 2017 से उसका नाम ACL में था और वो उस वक्त तक जो है वो नहीं गए थे बाहर मुल्क। कल ही उसके नाम ACL से हटा दिया गया और आज ही जो है वो दुबई रवाना हो गए। इसके अलावा इसको जो है वो पाकिस्तान में जो है कुछ मजा ही नहीं आता। इसके अलावा जो है वो आज इंतहाई आम समात इस्लामाबाद यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, जो पंजाब और KP के इलेक्शन डिले करने का मामला था। इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है कि हम 8 अक्टूबर को इंतखाबात करेंगे, इस पर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो PTI की तरफ से पिटिशनर जो है वो दायर की गई थी और आज उस पर समाअत हुई। और इस पे जो है वो 28 मिनट का जो है वो कुल समाअत थी, यानी ये 28 मिनट पर मुश्तमिल थी। और इस पर जो है वो हर चैनल, यानी आप जिस चैनल को भी देखोगे ये अपनी ही मर्जी से इस समात को चला रहे हैं। किसी का कोई मतलब हर कोई अपना मकसद की खबर उठा लेते हैं समाज से और उसको जो है वो अपने चैनल पर चला लेते हैं। यानी ये 28 मिनट का समात थी और जज साहिबान ने जो है वो अदालत ने जो है 2 सवाल इलेक्शन कमीशन से इंतहाई अहम पूछी और यहाँ पर हम जो है वो 3 सवाल का जिक्र करेंगे। सबसे पहला सवाल जो इलेक्शन कमीशन से जो पूछा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इतनी लंबी अरसे में इलेक्शन के लिए क्या इलेक्शन कमीशन इतनी लंबी अरसे के लिए इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। तीसरा सवाल, अगर आप इलेक्शन को डिले कर रहे हैं तो फिर निगरान सेटअप या जो निगरान हुकूमत थी उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। निगरान सेटअप की जो है वो आईनी हैसियत 3 महीने है, 90 दिन है। अब अगर आप इलेक्शन 8 अक्टूबर को ले जा रहे हो तो फिर ये जो आईनी जो है वो किरदार है या आईनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिर निगरान हुकूमत की क्या हैसियत रहेगी। इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिए, लेकिन वो जो है वो हर कोई अपनी ही मर्जी से वो चला रहे हैं। इसके बाद जो है वो अदालत ने समाज जो है वो कल 11 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी है। अब कल अदालत इस पर क्या फैसला करते हैं, 11:30 बजे पर जो है उस पर दोबारा समाअत होगी। इस पर जो है इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे। अब तक के इतना ही, आगे भी दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।